कहानी की शुरुआत में ये दिखाते हैं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर जो लैब होती है वहां पर बहुत सारे चिंपैंजीज बंद हैं और इन चिंपैंजीज के अंदर वहां पर जो बायोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने एक वायरस डाला होता है और जिसकी वजह से ये सारे चिंपैंजीज बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। अब इस लैब में एनिमल लिबरेशन वाले आते हैं। एनिमल लिबरेशन वाले लोग वो होते हैं जो उन जानवरों को छुड़वाते हैं जिनके ऊपर इंसान अत्याचार कर रहे होते हैं। और यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे चिंपैंजीज को इलीगली बंद किया होता है इसीलिए वो इनको छुड़वाना चाहते हैं। तभी वहां पर जो लैब का आदमी होता है वो कहता है इनको बाहर मत निकालना, ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, इनकी बॉडी में वायरस है। लेकिन वो उनकी बात नहीं मानते और वो एक पिंजरे का दरवाजा खोल देते हैं और उसके अंदर जो चिंपैंजी होता है वो उस लड़की पे जो दरवाजा खोलती है उस पर हमला कर देता है और उससे बुरी तरह से घायल कर देता है। और चिंपैंजी के घायल करने के बाद उस लड़की को कुछ होना शुरू हो जाता है और जब उसका साथी उसे देखने के लिए जाता है तो उसके मुंह से रक्त यानी कि खून निकल रहा होता है और वो खून उसके ऊपर भी गिर जाता है। यहाँ पर लैब का आदमी इस लड़की को मारना चाहता है लेकिन इससे पहले कि वो उसे मारता वो लड़की उसे मार देती है। इसके बाद ये दिखाया जाता है कि 28 दिन बीत चुके हैं और जिम नाम का एक आदमी जो कोमा में था वो लंदन के एक हॉस्पिटल में होश में आता है। वो देखता है कि हॉस्पिटल में कोई नहीं होता और जब वो बाहर आता है तो पूरा शहर सुनसान होता है। इस पूरे शहर में उसे एक भी इंसान नहीं दिखता और जब वो एक बिल्डिंग में जाता है तो वो देखता है कि उसकी तरफ कोई आ रहा है और ये इंसान नहीं होता बल्कि एक ज़ॉम्बी होता है। और इसके बाद कई सारे ज़ॉम्बीज उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जिम वहां से भागना शुरू करता है और जब ज़ॉम्बीज लगातार जिम का पीछा कर रहे होते हैं तभी उसे 2 लोग बचा लेते हैं और वो उसे एक सुरक्षित जगह पर जहां पर उन्होंने खुद पनाह ली होती वहां पर ले जाते हैं। वहां पर उससे पूछते कि तुम कौन हो। जिम बताता है कि मैं साइकिल पर कुरियर का काम किया करता था, एक दिन मुझे गाड़ी ने उड़ा दिया और जब मुझे होश आया तो मैं एक हॉस्पिटल में था और उसके बाद से क्या हो रहा है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब जिन 2 लोगों ने इसकी जान बचाई है ये एक लड़का और एक लड़की होती है। लड़की का नाम सलीना होता है और लड़के का नाम मार्क। सलीना जिम को बताती है कि सबसे पहले खबरें अखबारों में आई फिर टीवी में और इसके बाद सब कुछ हमारी आंखों के सामने होने लगा। ये लोगों के घर तक पहुंच गया। ये एक तरह का खतरनाक वायरस है जो लोगों के खून में है, इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। और जब तक सरकार पूरे शहर को खाली करवाती पूरा शहर तबाह हो चुका था। और आखिरी न्यूज जो हमने सुनी थी उसमें ये बताया गया था कि ये वायरस लगभग चारों तरफ फैल चुका है, पेरिस और न्यूयॉर्क तक। और आर्मी ने भी अपने घुटने टेक दिए और इसके बाद से हमें कुछ नहीं पता। जिम बोलता है कि सरकार क्या कर रही है। वो उसे बताती है कि यहाँ पर कोई सरकार नहीं है, ना ही बिजली, और पिछले 6 दिनों में तू पहला ऐसा इंसान है जो हमें जिंदा और सही सलामत मिला है। जिम उनसे पूछता है कि तुम्हारी फैमिली का क्या हुआ। वो बताते हैं कि सब के सब मर चुके हैं। जिम कहता है कि मैं अपने परिवार को ढूंढने जाना चाहता हूँ लेकिन वो कहते हैं कि अगर तुम बाहर गए तो कभी वापस नहीं आओगे और अगर तुम्हें जाना है तो कल हम सब चलेंगे, वो भी दिन में, क्योंकि रात को हम कहीं नहीं जा सकते। और अगले दिन ये तीनों के तीनों जिम के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। जिम अपने घर पर जाता है और वो देखता है कि उसके माँ बाप ने सुसाइड कर लिया होता है और उनके हाथ में जिम की एक फोटो होती है जिसके पीछे उन्होंने एक नोट लिखा होता है, जिम विथ एंडलेस लव वी लेफ्ट यू स्लीपिंग, नाउ वी आर स्लीपिंग विथ यू, डोंट वेक अप। इस लेटर को पढ़ने के बाद जिम को बहुत दुख होता है लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। अब ये रात को जिम के घर पर ही रुक जाते हैं क्योंकि अगर ये वापस गए तो अपनी जगह पर पहुंचने से पहले ही अंधेरा हो जाएगा और अंधेरे में ज़ॉम्बीज सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। और इसीलिए ये तीनों एक ही कमरे में सोने का डिसाइड करते हैं और जब ये तीनों एक कमरे में होते हैं तभी इनके ऊपर 2 ज़ॉम्बीज जो जिम के पड़ोसी होते हैं वो हमला कर देते हैं। हालांकि ये उन दोनों ज़ॉम्बीज को मार देते हैं लेकिन इनमें से एक ज़ॉम्बी मार्क के हाथ पर काट लेता, उसे घायल कर देता है। लेकिन इससे पहले कि मार्क भी ज़ॉम्बी बनता सलीना उसे मार देती है और अब सिर्फ सलीना और जिम बचे हुए हैं। सलीना जिम से कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि जब एक बार ज़ॉम्बीज आते हैं तो उनके पीछे कई ज़ॉम्बीज आते हैं और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। और जब ये रास्ते में पैदल चलते हुए आगे जा रहे होते हैं तभी इन्हें एक बिल्डिंग में लाइट्स जलती और बुझती हुई नजर आती है और ये दोनों उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। और अब ये सीढ़ियों से उस फ्लैट तक जाना चाहते हैं जहां पर लाइट्स जल और बुझ रही थी। और जब ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे होते हैं तभी उस बिल्डिंग में ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और वो ज़ॉम्बीज इनका पीछा करना शुरू करते हैं और ये ऊपर की तरफ भागते हैं। और इससे पहले कि वो ज़ॉम्बीज इन दोनों को मार देते एक आदमी आ जाता है और वो इन दोनों को बचाकर अपने घर के अंदर ले जाता है। और ये वही घर होता है जहां पर लाइट्स जल और बुझ रही होती है।
इस आदमी का नाम मार्क होता है और इसके साथ इसकी बेटी भी होती है जिसका नाम हना होता है और ये दोनों इस फ्लैट के अंदर छुपे हुए होते हैं। फ्रैंक को इन दोनों को देखकर खुशी होती है क्योंकि ऐसे मुश्किल हालातों में एक दूसरे का साथ बहुत जरूरी होता है। अब ये रात को सब सो जाते हैं और जब सुबह उठते हैं तो फ्रैंक इन्हें रेडियो पर एक मैसेज सुनाता है और इस मैसेज में ये बताया होता है कि हमारे पास इस वायरस का इलाज है, हम सेना है और अगर आपको सुरक्षा चाहिए, आसरा चाहिए तो आप हम तक पहुंच सकते हो। और वो इन्हें एक पता भी बताते हैं। फ्रैंक कहता है कि हमें वहां पहुंचने में 2-3 दिन लग जाएंगे। सलीना कहती है हमें। फ्रैंक कहता है कि हम सबको एक दूसरे की जरूरत है, हम सबको वहां जाना होगा। सलीना कहती है कि अगर हम इतने लंबे सफर पर गए तो हम मर सकते हैं। फ्रैंक की बेटी हना बोलती है कि वहां पर आर्मी है और वो हमें बचा सकती है, हमारा साथ दे सकती है। हालांकि इन्हें पूरी तरह से नहीं पता होता कि वहां पर अभी भी आर्मी बची हुई है कि नहीं, क्योंकि ये मैसेज रिकॉर्डेड है। लेकिन फिर भी ये वहां पर जाने का रिस्क लेते हैं क्योंकि इनके पास अब इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है और ये एक गाड़ी लेकर उस तरफ बढ़ चलते हैं। और कुछ दूर का सफर तय करने के बाद इनके सामने एक अंडरग्राउंड रास्ता आता है। जिम बोलता है कि हमें इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां पे अंधेरा होता है, वहां पे खतरा होता है। लेकिन फ्रैंक उसकी बात नहीं मानता क्योंकि एक शॉर्टकट है और वो उसके अंदर गाड़ी ले जाता है। यहाँ पर चारों तरफ कई गाड़ी खड़ी होती है जिसकी वजह से वहां पर रास्ता ब्लॉक होता है। लेकिन फिर भी फ्रैंक अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते ही चला जाता है और कुछ दूर जाने के बाद उसी बेसमेंट के अंदर जहां पर अंधेरा है, इनकी गाड़ी का आगे का टायर पंचर हो जाता है और अब इन्हें अपनी गाड़ी का टायर बदलना ही पड़ेगा। और ये टायर बदलना शुरू करते हैं और तभी ये देखते हैं कि वहां पर इन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज की परछाई दिखती है जो इन्हीं की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और उन ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर सलीम, जिम और फ्रैंक गाड़ी को उठा लेते हैं और हना जल्दी से गाड़ी का टायर चेंज करती है और इससे पहले कि वो ज़ॉम्बीज इन पर हमला करते, ये अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं और इस तरह से इनकी जान बच जाती है। रास्ते में इन्हें एक सुपरमार्केट भी दिखता है जहां से बहुत सारा खाने का सामान ले लेते हैं। पूरा शहर वीरान है, ये जो चाहे जहां से चाहे ले सकते हैं। अब इस पूरे सफर में इन सब की आपस में बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है और फाइनली ये सब वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर ये पहुंचना चाहते थे। ये देखते हैं कि वहां पर कोई भी नहीं होता और इस बात से निराश होते हैं। सरीना बोलती है कि शायद यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन फ्रैंक अभी भी वहां पर कुछ ढूंढ रहा होता है। वो देख रहा होता है कि शायद उन्हें यहाँ पर कोई इंसान दिख जाए या कोई उम्मीद दिख जाए। और तभी वहां पर ऊपर एक डेड बॉडी होती है और उसके ऊपर एक कौवा बैठा होता है, उसे खा रहा होता है। और जब फ्रैंक ऊपर देखता है तो एक रक्त की बूंद उसकी आंख के अंदर आकर गिरती है और वो समझ जाता है कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। वो अपनी बेटी से बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी बेटी उसके पास आना चाहती है लेकिन फ्रैंक बोलता है कि मुझसे दूर रहो। और सलीना समझ जाती है कि अब ये इन्फेक्टेड है। वो जिम को बोलती है कि इसे मारो, ये इन्फेक्टेड हो चुका है। और इससे पहले कि जिम बेसबॉल के बैट से उसे मारता, वहां पर एक नकाबपोश निकलता है और वो फ्रैंक को कई गोलियां मारता है और इस तरह से फ्रैंक का अंत हो जाता है। ये नकाबपोश एक आर्मी मैन होता है और वो इन तीनों को जीप पर बिठाता है और अपने साथ अपने कैंप की ओर ले जाता है। ये तीनों की तीनों फ्रैंक की मौत से बहुत उदास होते हैं लेकिन अब ये कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कुछ आर्मी के लोग रहते हैं और यहाँ पर इनकी मुलाकात होती है हेनरी से। हेनरी यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सब का हेड होता है और ये जगह सुरक्षित होती है क्योंकि इन्होंने चारों तरफ बहुत सारी सुरक्षा की चीजें बिछाई होती है जिसकी वजह से कोई भी ज़ॉम्बी अंदर नहीं आ सकता। और अगर कोई ज़ॉम्बी अंदर आने की कोशिश भी करेगा तो इन्हें पता चल जाएगा और ये उसे मार देंगे क्योंकि इनके पास हथियार है। लेकिन इनके पास अभी भी इस वायरस का कोई इलाज नहीं है। हालांकि इन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग में ये बोला होता है कि हमारे पास इसका इलाज है, लेकिन हेनरी उसे बताता है कि हमारे पास इलाज नहीं है लेकिन हम तुम्हें सुरक्षा दे सकते हैं। और अब ये तीनों की तीनों इन आर्मी ऑफिसर्स के साथ यहाँ पर सुरक्षित हैं। और इसके बाद हेनरी जिम को अपने एक आर्मी ऑफिसर से मिलाता है जो इन्फेक्टेड होता है और उसके गले में चेन होती है। वो बताता है कि 2 दिन पहले ये इन्फेक्टेड हुआ और हमने इसको बड़ी मुश्किल से पकड़ा, इसके गले में चेन डाली और अब ये हमारे काबू में है। जिम पूछता है कि इसे जिंदा क्यों रखा। मिलर बोलता है कि इसके जरिए हम इस लाइलाज बीमारी के बारे में जानकारी चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि ये इस हालत में कितने दिन तक जिंदा रह सकता है। और इसके बाद ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। और रात को जब ये सब खाने की टेबल पर खाना खा रहे होते हैं तभी एक ब्लास्ट की आवाज आती है क्योंकि जहां पर ये सब रुके हुए हैं इन्होंने उसके चारों तरफ माइंस बिछाई हुई है। और ब्लास्ट की आवाज से समझ जाते हैं कि ज़ॉम्बीज यहाँ पर आ रहे हैं और ये सब के सब बाहर जाते हैं और गोलियों से सारे ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। और जब ये फौजी अंदर आते हैं तो इनमें से एक फौजी सलीम के साथ बदतमीजी करता है। जिम उसे बचाने के लिए जाता है और जब इनकी आपस में बहस हो रही होती है तभी वहां पर मेजर हेनरी आ जाते हैं और वो उस फौजी को जो उसके साथ बदतमीजी
बदतमीजी कर रहा होता है वो उसे उसके काम पर भेज देते हैं और जिम को अपने साथ ले जाते हैं और वो जिम को बताते हैं कि मैंने इन फौजियों को एक औरत देने का वादा किया था। हेनरी बताता है कि 8 दिन पहले हमारा एक सिपाही अपने आप को खत्म करना चाहता था क्योंकि वो ज़ॉम्बी से लड़ते लड़ते या भूख से नहीं मरना चाहता था और यहाँ पर इन दोनों के अलावा कुछ भी नहीं था। और तब मैंने अपने साथियों को वादा किया कि मैं तुम्हें एक औरत दूंगा और इसीलिए हमने रेडियो पर ब्रॉडकास्ट किया। दरअसल हेनरी ने यहाँ पर इन लोगों को पनाह इसलिए दी होती है क्योंकि इनके साथ फीमेल्स होती है। वो उनसे अपने आप को और अपने साथियों को सेक्सुअल प्लेजर देना चाहता है। और अब जिम को मेजर हेनरी के इरादों के बारे में पता चल जाता है और वहां से सीधा सेलेना और हैना के पास जाता है। वो कहता है चलो हमें यहाँ से निकलना होगा और अब ये तीनों यहाँ से निकलना चाहते हैं लेकिन हेनरी के लोग जिम पर हमला करते हैं और बेहोश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक सार्जेंट फेरल होता है, वो इनका साथ देना चाहता है और अपने साथियों को बोलता है कि इन तीनों को यहाँ से जाने दो और वो उनकी तरफ गन तान देता है। लेकिन उसके साथी उसे भी बंदी बना लेते हैं और उसे और जिम को एक कमरे में बंद कर देते हैं। जिम को जब होश आता है तो फेरल बोलता है कि हमारा कमांडिंग ऑफिसर यानी कि हेनरी पागल हो चुका है। यहाँ से बाहर 100 मील दूर ये वायरस नहीं फैला। तुम खुद सोचो ये वायरस समंदर को और पहाड़ों को कैसे पार करेगा। लेकिन ये बात हमारे मेजर को समझ नहीं आती। वो सोचता है कि मैं अपनी एक नई दुनिया यहाँ पर बसाऊंगा। वो पागल हो चुका है। फेरल उसे बताता है कि बाकी जो इंसान ठीक है उन्होंने हमें क्वारंटीन कर दिया है। क्वारंटीन मतलब ऐसे लोगों को अलग कर देना जो बीमारी से या किसी वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं। अब अगली सुबह 2 आर्मी ऑफिसर इन दोनों को जंगल में उस जगह ले जाते हैं जहां पर बहुत सारे इन्फेक्टेड लोगों की बॉडी होती है और ये उन्हें मारना चाहते हैं और वो फेरल को मार देते हैं। लेकिन जिम वहां से किसी तरह से भाग जाता है और ये दोनों आर्मी ऑफिसर उसका पीछा करते हैं लेकिन वो उनके हाथ नहीं आता और जिम एक जगह थक कर गिर जाता है और जब वो आसमान में देखता है तो उसे वहां पर एक प्लेन दिखाई देता है और वो समझ जाता है कि फेरल ने जो उसे बताया था वो सच था, यानी कि यहाँ से बाहर अभी भी लोग हैं जो इन्फेक्टेड नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हेनरी के लोग हना को और सलीन को तैयार कर देते हैं और अब ये अपने उस इरादे को अंजाम देना चाहते हैं जिसके लिए इन्होंने लड़कियों को यहाँ तक बुलाया था, यानी कि वो इनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करना चाहते हैं। जिम यहाँ पर एक बार फिर अंदर पहुंच जाता है और वो सायरन बजा देता है और हेनरी अपने कुछ आदमियों के साथ उस तरफ जाता है। यहाँ पर जिम छुपा हुआ है क्योंकि वो अब इन सबको मारना चाहता है, इनसे बदला लेना चाहता है और वो हना और सलीन को किसी भी कीमत पर इनके चुंगल से छुड़ाना चाहता है। जिम यहाँ पर हेनरी के लोगों को मार देता है और जब हेनरी गाड़ी से यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है तो वो देखता है कि सामने से बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसी की तरफ आ रहे हैं। वो उन सब पर गोलियां चलाता है और उसे वापस अपने मेंशन में यानी कि उस जगह आना पड़ता है जहाँ पर हना, सलीन और उसके बाकी आदमी हैं। और जिम भी यहाँ पर पहुंच जाता है और वो मिलर को खोल देता है। मिलर वो आर्मी ऑफिसर होता है जो इन्फेक्टेड होता है और जिसे इन्होंने चेन से बांधा होता है। वो एक ज़ॉम्बी है और जब वो आजाद होता है तो वो हेनरी के कई ऑफिसर्स को भी अपनी तरह इन्फेक्टेड कर देता है, यानी कि अब हेनरी के कई सारे लोग मर चुके हैं। अब यहाँ पर सब अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे होते हैं और इसी भागदौड़ में हना और सलीन अलग अलग हो जाते हैं। और जब एक आर्मी ऑफिसर ने सलीन को अपने कब्जे में रखा होता है तभी उसके ऊपर जिम हमला कर देता है और जिम उसे मार देता है। और इसके बाद सलीन को ये लगता है कि जिम भी अब ज़ॉम्बी बन चुका है। वो उस पर हमला करना चाहती है लेकिन वो देखती है कि वो ज़ॉम्बी नहीं है, वो भी ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। जिम उसे बताता है कि अभी भी उम्मीद बाकी है, पूरी दुनिया इस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है। और वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि उसने आसमान में एक प्लेन देखा था, यानी कि इंसान अभी भी सुरक्षित है। अब जब ये एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं तभी पीछे से हना आती है और वो जिम के सिर पर एक बोतल मारती है। सलीन बोलती है कि तुमने क्या किया। हना बोलती है कि मुझे लगा कि ज़ॉम्बी बन चुका और ये तुम्हें काट रहा है। जिम बोलता है कि काट नहीं रहा था, मैं उसे प्यार कर रहा था। इसके बाद ये तीनों यहाँ से भागने के लिए बाहर गाड़ी की तरफ भागते हैं और हना जल्दी से गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठ जाती है। और जब सलीन और जिम पीछे का दरवाजा खोलते हैं तो पीछे हेनरी बैठा होता है। वो बोलता है कि तुमने मेरे सारे लोगों को मार दिया और वो जिम को एक गोली मारता है। हालांकि इस गोली से वो मरता नहीं है। हना अब आगे की सीट पर बैठी होती है। वो गाड़ी स्टार्ट करती है और बैक करती है और पीछे से एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी आ रहा होता है। ये वही ज़ॉम्बी होता है जिसे इन्होंने चेन से बांधा होता है। वो पीछे से गाड़ी का शीशा तोड़ता है और हेनरी को खींच लेता है और इस तरह से हेनरी का अंत हो जाता है। और इसके बाद ये तीनों के तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। जिम को गोली लगी होती है इसीलिए सलीना उसे एक इंजेक्शन देती है और जब जिम को होश आता है तो 28 दिन बीत चुके होते हैं और वो एक कॉटेज के अंदर होता है जहाँ पर उसके साथ हना और सलीन भी होती है। और साथ ही साथ ये भी दिखाया जाता है कि जितने भी लोग वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं अब वो सब के सब भूख से मर रहे होते हैं।
अब इन्हें आसमान में एक जेट की आवाज आती है और ये तीनों के तीनों बाहर भागते हैं। इनके पास एक बहुत बड़ा सफेद कपड़ा होता है और ये उस जेट में जो लोग होते हैं उन्हें इंडिकेशन देते हैं कि हम यहाँ पर हैं, और इस तरह से इन तीनों को बचा लिया जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी और ये फिल्म रिलीज हुई थी सन 2002 में। इस फिल्म का बजट था 8 मिलियन पाउंड्स और इस फिल्म ने कमाई की थी 83 मिलियन डॉलर्स की। और IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 7। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।